पांच चीजों का भूलकर भी अपनी जिंदगी में कभी दान नहीं करना चाहिए। कौन सी हैं वो पांच चीजें और क्यों नहीं करना चाहिए दान? हिंदू धर्म में दान देना बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, मगर हर वस्तु का दान नहीं दिया जा सकता। वास्तु के अनुसार ऐसी कई वस्तुएं हैं जो ना उधार दी जा सकती हैं और ना ही ली जा सकती हैं। आज हम आपको बताएंगे किन चीजों का दान करना बिल्कुल गलत माना गया है। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि वो कौन सी वस्तुएं हैं जिन्हें उधार नहीं देना चाहिए। ज्योतिषियों का मानना है कि दान करने के पीछे विभिन्न धार्मिक उद्देश्य छुपे हुए हैं, मगर सही वस्तु ही दान करनी चाहिए, तभी आपको उसका फल मिलता है। वास्तु शास्त्र में कई चीजों के लेन देन को भी गलत माना जाता है। खासतौर पर कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनके लेन देन से आपको धन की हानि हो सकती है। तो चलिए जान लेते हैं ऐसी कौन सी वस्तुएं हैं जो ना दान करनी चाहिए, ना उधार देनी चाहिए, ना लेनी चाहिए। पड़ोसियों से खाने पीने की चीजों का लेन देन तो चलता रहता है, कभी तेल तो कभी चीनी। खत्म होने पर इसे पड़ोसी से मांगने की परंपरा तो बहुत पुरानी है, मगर ज्योतिषियों की माने तो कभी भी नमक उधार नहीं मांगना चाहिए और ना ही इसे दान करना चाहिए। पंडित जी कहते हैं नमक का दान लेने से चंद्रमा और शुक्र दोनों कमजोर हो जाते हैं। इसका सीधा असर आपकी आर्थिक स्थिति पर पड़ता है और आपको ऐसा लगता है जैसे आपके घर से पूरा का पूरा पैसा बर्बाद हो गया हो और आपके पास लक्ष्मी का वास बिल्कुल खत्म हो जाता है। अक्सर लोग जल्दबाजी में अपने पास पेन रखना भूल जाते हैं। जब उन्हें जरूरत पड़ती है तो वो दूसरों से पेन मांगते हैं। कई बार पेन मांगने के बाद लोग उसे वापस करना भूल जाते हैं, मगर वास्तुशास्त्र के मुताबिक ये गलत है। अगर आपने किसी से पेन लिया है या फिर दिया है तो उसे वापस दे और ले। दरअसल शास्त्रों के अनुसार यमलोक में चित्रगुप्त ही सभी के अच्छे बुरे कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं। चित्रगुप्त के पास हर मनुष्य के कर्मों से जुड़ी एक किताब होती है और कलम होती है। वो इस किताब पर कलम से व्यक्ति के हर अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब रखते हैं। इसलिए कलम को शास्त्रों में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। पंडितों का मानना है कि आपकी कलम आपके अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब रखती है। इसे किसी और को भूल से भी दान नहीं करना चाहिए, ना ही किसी और की कलम आपको खुद लेनी चाहिए। ऐसा करने से आपके भाग्य में जो भी अच्छा बुरा लिखा है वो किसी और को प्राप्त हो जाएगा, या फिर किसी और का अच्छा या बुरा आपके भाग्य में लिख जाएगा। बालों के साज श्रृंगार का सामान और कंघा कभी भी किसी से ना तो शेयर करना चाहिए और ना ही किसी को उधार देना चाहिए। ऐसा करने से आपकी किस्मत पर असर पड़ता है। पंडित जी कहते हैं कि बालों को संवारने वाली कंघी का दान या फिर किसी को उधार देने से आप अपनी किस्मत भी उन्हीं को दान कर देते हैं। किसी से कंघी उधार भी नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि कंघी के साथ उस व्यक्ति की किस्मत में लिखा अच्छा बुरा आपके सर माथे गढ़ जाता है। घड़ी को व्यक्ति के अच्छे और बुरे वक्त से जोड़कर देखा जाता है। कभी भी जो घड़ी आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो किसी को पहनने को नहीं देनी चाहिए, ना ही आप किसी और की घड़ी पहने। अगर आप ऐसा करते हैं तो इसका सीधा असर आपकी प्रोफेशनल लाइफ पर पड़ता है। वास्तु शास्त्र में झाड़ू को बहुत महत्व दिया गया है। ऐसी मान्यता है कि झाड़ू में धन की देवी लक्ष्मी का वास होता है। वास्तु शास्त्र में झाड़ू से जुड़े कई नियम फायदे बताए गए हैं। वास्तु के हिसाब से झाड़ू ना तो किसी को दान करनी चाहिए और ना ही किसी को उधार देनी चाहिए। ऐसा करने से देवी लक्ष्मी आपसे रूठ जाती हैं और आपको आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अगर धन की हानि से बचना है तो ऊपर बताई गई सभी बातों को ध्यान में रखें और वस्तुओं को दान न करें न लें।